अखिलेश जी कहते हैं उसमें आपका भी नाम हो लेते हैं, दोनों डिप्टी सीएम का भी नाम लेते हैं कि आप लोग बैठ के रात में लिफ्ट तैयार कर देते हैं और सुबह इनकाउंटर करा देते हैं। नहीं, जो गुंडई करता नहीं, एक आदमी को छेड़ नहीं सकते। आज मुसलमानों को मैं 200 मकान दे रहा हूँ शहरी में भाई, शहर में मुसलमानों को सभी योजना का लाभ दे रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम में नहीं देखा जाता है, जो गुंडई करेगा उसी को छोड़, उसको नहीं कहते हैं कि आप लोग जाति देखकर ना एक मंत्री नहीं, आप नियुक्तियों में देख लीजिए, कई मुस्लिम बेटियां लड़के नौकरी पा रहे हैं। मैं 7-8 लाख की नौकरी दिया हूं, राज्य के अंदर एक व्यक्ति नहीं मिलेगा भ्रष्टाचार की आरोप लगा दे, कोई नहीं कह सकता है मंत्री की सूची मुख्यमंत्री आवास, वो सैफई खानदान झोला लिए घूमता था। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी जो है कभी काशी के नाम पे, कभी मथुरा के नाम पे, कभी अयोध्या के नाम पे, कभी संभल के नाम पे डराती है। आप लोग डराते क्यों इतना अखिलेश यादव? किसको? अखिलेश को। मैं किसी को डरवाता नहीं, हमारी विचारधारा सनातन विचारधारा डरते हैं। मैं कहता हूँ ना, आपको ध्यान होगा, हमें सांप्रदायिक आप कहते हैं, क्या भारत माता की जय बोलना सांप्रदायिक है? वंदे मातरम कहना सांप्रदायिक है? राम मंदिर की बात कर, नहीं, राम मंदिर की बात करना सांप्रदायिक है? वंदे मातरम कहना सांप्रदायिक है? अपने को हिंदू कहना सांप्रदायिक है? भाई अपने धर्म की बात करते हैं, अपने धर्म की, लेकिन दोनों मिलकर इस राष्ट्र की बात करेंगे, राष्ट्र की मजबूती के लिए बात करेंगे। आप पाकिस्तान जिंदाबाद थोड़ा करेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद करेंगे। हम इस देश की मातृभूमि में रहते हैं, इसलिए भारत माता, मैं हिंदू, मैं भारत माता के लिए। इसीलिए तो आदरणीय मोदी जी ने कहा था, जब आतंकवादियों ने चैलेंज दिया था कि किसी को अपने माई का दूध पिया हो, जो अपने माँ का दूध पिया हो, तिरंगा झंडा फहरा कर देखे। एक नौजवान ने कहा कि मैं अपने माँ का दूध पिया हूं, मैं श्रीनगर चौक पर आ रहा हूं, और तिरंगा झंडा फहराया और भारत माता की जय बोला। उसके बाद देश का प्रधानमंत्री बना और आज तक झंडा फहर रहा है। ये विचारधारा की तो लड़ाई है, तो अखिलेश यादव की विचारधारा और आपकी विचारधारा, नहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी की विचारधारा में क्यों इतना अंतर हो रहा है? एक ही विचारधारा है देश का, राष्ट्र की प्रगति करना, जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवार, दल से ऊपर उठकर यह राष्ट्र मजबूत रहे। पूरी दुनिया के अंदर भारत माता की जय हो, वंदे मातरम की है, और मेरी मां उच्च स्थान पर बैठकर पूरी दुनिया को दिशा दे। भारतीय जनता पार्टी के सामने जब जनसंघ के सामने जब राष्ट्र का सवाल आया, तो देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्टी का विलय कर दिया। व्यक्ति से बड़ा दल है और दल से बड़ा राष्ट्र है, इस आधार पर हम काम करते हैं। ये बात रामगोपाल यादव को समझ में नहीं आती। जीवन का एक ही लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का और माननीय मोदी योगी जी, एक ही लक्ष्य है, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का मान बढ़े, सम्मान बढ़े, भोजन मिले, उसको रहने को छत मिले, फ्री में चिकित्सा, फ्री में शिक्षा, फ्री में इलाज और फ्री में भोजन। उसको आत्मनिर्भर बनाना है अपने पैरों पर, और आत्मनिर्भर बनकर देश का सम्मान बढ़ावे और ज्ञान अर्जित करे। तो रामगोपाल यादव को कैसे जवाब देंगे? वो तो दल से अलग चले जा रहे हैं, दिल से अलग चले जा रहे हैं, राष्ट्र से अलग चले जा रहे हैं। वो जाति पूछने लग रहे हैं कर्नल व्योमिका सिंह की, वो कह रहे हैं किस जाति की हैं, इस जाति की हैं, इसलिए इनको हाईलाइट किया गया। सोफिया कुरैशी पर सवाल खड़े करने लग रहे हैं। तो ये उनकी विचारधारा तो देश के प्रति आ नहीं रही है। कैसे आएगी? आ ही नहीं सकती है। जब वंशवाद की बात करेंगे तो कैसे? जहां वंशवाद रहता है ना, जहां परिवारवाद और विकृतिवाद शुरू हो जाता है, भ्रष्टाचार का जन्म ले लेता है, वहां आ ही नहीं सकता है। यह त्याग से आता है, तपस्या से आता है, और राष्ट्र और के लिए बलिदान से आता है, देश के लिए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आदरणीय नरेंद्र मोदी तक और राज्य में आदरणीय योगी तक, ये जब देश के लिए बहुत तपस्या किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला कार्यकर्ता और दल अपने को चेला, अपने अजीत भाई अपने को चेला नहीं मानते हैं। सपा में काम करने वाले कार्यकर्ता सब अखिलेश जी का, अपने को अखिलेश मानते हैं, वो चेला मानते हैं। वो पार्टी में, इस पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को अपना मां मानता है। व्यक्ति नहीं देखता चुनाव कौन लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को अपना मां मानता है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना गर्दन कटा सकता है, लेकिन बिक नहीं सकता भारतीय जनता पार्टी का। यानी भारतीयता और भारतीय जनता पार्टी, हाँ, इसको आप फॉलो करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने तो कुंभ में भी आपका विरोध कर दिया। पहले कहे नहीं जाएंगे, डुबकी नहीं लगाएंगे, फिर गए चुपके से डुबकी लगाए। उन्होंने कई सारे कुंभ पर भी सवाल खड़ा कर दिया। आप अच्छा चर्चा कर दिए, जबकि मानव सभ्यता का, संस्कृति का, परंपरा का सबसे बड़ा वो संगम था। आपने अच्छा चर्चा कर दिया दिव्य भव्य कुंभ का। मेरे को बताइए, जात कौन पूछा? मुकेश अंबानी जी डुबकी लगाए, अडानी जी डुबकी लगाए, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री डुबकी लगाए, 14 लाख विदेशियों ने डुबकी लगाई। और नहीं, और राज्य के राजस्थान से लेकर पैदल
10-10, 20-20 किलोमीटर पैदल पश्चिम बंगाल से पैदल साइकिल से आए पैदल लोग। जाकर श्रद्धा से डुबकी लोग लगा रहे हैं। राज्य के सभी सड़क जाम थे। झांसी से बुंदेलखंड रोड पर गुजरने वाले, उरई कानपुर से झांसी गुजरने वाले एक भी होटल, एक भी ढाबा बंद नहीं था। सभी ने साल भर का जो कमाई करना था वो कुंभ मेला के समय कर दिया। हाँ, कुंभ मेला में अच्छा लोगों ने कमाया और बहुत लोगों ने रोड पर निकलकर सेवा भी किया। उत्तर प्रदेश के इतने अच्छे थे कि सड़क पर भोजन जलपान सब बांटे और सभी जातियों के लोग। सवाल उठा पानी स्वच्छ नहीं है, पानी पर्याप्त, सभी आराम से कुंभ। आप बताओ 68 करोड़ लोगों को संभालना, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रशासन ने किस प्रकार परिश्रम किया होगा। 68 करोड़ लोगों को संभालना और 68 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में आए। न एक छेड़खानी, न किसी बस में लूट, न डकैती, न कहीं घटनाएं, न दुर्घटनाएं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो राज्य के सभी कर्मचारी अधिकारियों को, आदरणीय योगी जी को हम लोग बधाई देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश से कि ऐसी सरकार और जिस प्रकार दिव्य सनातन धर्म का झंडा ऊंचा हुआ है और पूरी दुनिया देखी उसको, लोग सोच रहे कैसे लोग आगे। दुनिया में इतने आदमी कहीं एकत्रित होते ही नहीं भाई। हाँ, कुंभ में एक बहुत बड़ी चर्चा निकल कर आई थी कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए और सनातन बोर्ड बना देना चाहिए और हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी चाहिए। उससे आप कितना सहमत है? क्योंकि संतों की जो एक विचारधारा निकल कर आई थी वो यही आई थी कि अब हमको वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए, जिसे संत समाज भूमाफिया बोर्ड कहता है। आप क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी का मात्र एक लक्ष्य है, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले। दूसरा, राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद रहे, यानी देश के अंदर भारत मां मेरी मां उच्च स्थान पर बैठकर पूरी दुनिया को दिशा दे और सनातन धर्म का बोलबाला रहे। और सनातन धर्म और रहने वाले हिंदुस्तान में सभी व्यक्ति खुशहाल रहे, संपन्न रहे। सबका साथ, सबका विकास, सभी का विश्वास, न धर्म न जाति, ऊपर उठकर सभी का विकास और ये करने का काम है। और सनातन धर्म मानता है कि सभी का विकास होना चाहिए, पूरी दुनिया का विकास। नहीं, वो तो कहते हैं कि सनातन जोड़ता है, तोड़ता नहीं। और कुंभ सभ्यता का, संस्कृति का, परंपरा का सबसे बड़ा मानव संगम था और हमारे देश का मान सम्मान, स्वाभिमान और प्रतिष्ठा बढ़ाई। लेकिन कुंभ ने वैश्विक मंच पर हिंदुस्तान को बिल्कुल अलग स्थापित किया। फिर भी उस पर सवाल खड़े हुए। अब दूसरा सवाल आपसे कि आप लोग अखिलेश यादव का डीएनए क्यों पूछ रहे हैं? अखिलेश यादव का डीएनए क्यों आप लोग पूछ रहे हैं? देखिए, हम लोग रात दिन गरीब की सेवा करना है, बहुत कम समय। कांग्रेस ने, सपा ने बहुत भ्रष्टाचार किया है। आज बहुत लोग गरीब हैं, सभी गरीबों को पक्का मकान देना है, तो जेल में डालिए ना, घर तक पानी पहुंचाना। आप तो क्राइम और करप्शन पर जीरो उसको टॉलरेंस शौचालय देना है, वो पैर रखे तो सीसी सड़क मिले, बरसात में उसको पक्का छत मिले। बहुत काम करना है, हम फालतू पचड़े में नहीं उलझे। विपक्ष बहुत परेशान, आप लोगों ने हमें गरीबों का रात दिन सेवा करना, यही हमारा लक्ष्य, यही ध्येय और उद्देश्य है आप लोगों ने। और पूरी दुनिया के अंदर भारत माँ का जय जयकार करना है। 2014 लंदन के धरती पर उतरे माननीय मोदी जी और विक्टोरिया महल में घुसते हैं तब भारत माता की जय वंदे मातरम का नारा लगता है। यदि किसी ने सपना दिखाया तो आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिखाया। तो अखंड भारत की परिकल्पना करते हैं? अखंड भारत मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं मेरा देश सभी दुनिया को दिशा दे। न मैं किसी का नुकसान करना चाहता हूं, न हमें छेड़ो, न आपको छेड़ो। मैं सीना तान कर चलना चाहता हूं और आंख से आंख मिलाकर बात करना चाहता हूं। यही हमारे भारतीय जनता और भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्र तक भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां समझता है और इस देश को मां समझता है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं मिटने। बहुत क्या बात आपने कही। लेकिन सवाल ये कि 2014 में आप लोगों ने अंगद की तरह पांव जमाया, वो हट ही नहीं रहा। अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी परेशान है। 14 हरा दिया, 17 हरा दिया, 19 हरा दिया, 24 हरा दिया, 27 की बारी। अखिलेश यादव ने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए थे पिछले महीने, 27 का सत्ताधीश। तपस्या करना है भाई, तब करना है। कौन गर्मियों में कोई घूमता है? माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी गर्मी में घूम रहे हैं भाई, घर घर उद्घाटन कर रहे हैं। कैसे पानी पहुंचे, कैसे खेत को मिले, कैसे हमारे छत मिले, कैसे पक्का मकान मिले। हम एसी में बैठकर मौज करने थोड़ा आए हैं। हम सरकार बनाते हैं तो गरीबों की सेवा करने आते हैं। वह सरकार बनाते हैं तो ठेका पट्टा करते हैं।
हम सरकार बनाते हैं, मैं गरीबों को सेवा करता। अजीत भाई मैं भी बता सकता हूं, माननीय योगी जी सिंचाई मंत्री बना है, आपको उत्तर प्रदेश में एक जेईई कोई नहीं मिलेगा कि वो 10 लाख रुपए देकर अपना ट्रांसफर पोस्टिंग ले जाए। ये है योगी सरकार। तो आप सस्पेंड कर दे रहे हैं, तो आपके पास ही नहीं आ रहा। सस्पेंड नहीं, सस्पेंड किसी को नहीं, अच्छा काम चल रहा है। आज बाढ़ की हमारी परियोजना बनती है। हाँ, यहाँ भी आपने 3 बांध बनाया है। यहाँ भी 2 परियोजना मैं दिया हूँ। तीन हाँ, मैं यहाँ भी दिया हूँ। समझ लो हमारी परियोजना लगभग इस समय 343 के आसपास परियोजना राज्य के अंदर चल रही, और 15 जून तक हमें कंप्लीट करना है। सपा में रहता तो बह जाती परियोजना, हमें 8 वर्षों में एक भी परियोजना, 8 वर्षों में एक भी परियोजना, भयंकर बाढ़ आने के बाद 6-6 लाख क्यूसिक पानी निकालने के बाद भी गंडक में कोई नुकसान नहीं हुआ, जन हानि एक भी नहीं हुआ 8 वर्ष में। हाँ, कटान कुछ हुआ खेत का, जिसको हम लोग मुआवजा देते हैं, उसको हम देखते हैं, लेकिन 10 वर्षों में, 8 वर्षों में 10,000 करोड़ का मैंने काम किया हूं। 40 लाख हेक्टेयर भूमि, एक सेकंड, 40 लाख हेक्टेयर भूमि हम संरक्षित किए हैं। 40 हेक्टेयर भूमि का हम निकालेंगे तो लगभग 50,000 करोड़ रुपया किसानों के जेब में डाला, एक फसल पर, रबी फसल केवल एक गेहूं, और 10,000 करोड़ सरकार के लगा है, और 50,000 करोड़ की मैं बचत कर रहा हूं। इसी तरह जहां जहां 10-10 साल से पानी नहीं पहुंचा, और ऐसे स्थानों को जहां पानी नहीं पहुंचा, और आदरणीय योगी जी समीक्षा सीधे करते हैं, वो बाढ़ से जुड़े हुए हैं। गोरखपुर, गंडक हमारी एसआरयू हुई है, घाघरा है, हमारी जो संवेदनशील है, पूरा बस्ती, देवरिया, बलिया, मऊ, जब देखते हैं आप गंगा का पानी और हमारी सरयू घाघरा का पानी जब दोनों एक साथ बलिया में मिलती हैं, तब पानियां बैक करती हैं। उस समय बैक जब पानी होता है तो भयंकर बाढ़ की स्थिति होता है। या गंगा जी में पहले पानी निकल जाए, फिर बाद में सरयू का बाढ़ आवे तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन दोनों एक साथ नदी जब बलिया में पहुंचती हैं, तब वो 20 लाख क्यूसिक हाहाकार मचा देती हैं। फिर भी उस स्थिति में, इस बार वही स्थिति हो, फिर भी उस स्थिति में हम पूरे राज्य को आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कंट्रोल करते हैं, कहीं जन हानि न